हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, सबको सत श्री अकाल, सबको राम राम। कैसे हो जी आप लोग सभी। पंजाब टेट पेपर 2 सोशल स्टडी की सीरीज में, सोशल स्टडी की पेडागोजी की सीरीज में आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी स्टूडेंट्स ने पिछले दोनों लेक्चर देख लिए होंगे। पिछले दोनों लेक्चर बहुत बढ़िया से हम लोगों ने कंडक्ट किए। एक बार आज मैं आपको पहले सिलेबस दिखाना चाहता हूं आप सभी का कि पेडागोजी का आप लोगों का सिलेबस क्या है। ये देखो, सोशल स्टडी पेडागोजी में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी से अलग आज आपका इस लेक्चर में ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस पहले चैप्टर के अंदर कंसेप्ट क्या है, नेचर क्या है सोशल साइंस और सोशल स्टडी की। कल हम लोगों ने पहले दो लेक्चर में सोशल साइंस क्या है, सोशल स्टडी क्या है, इन दोनों के बारे में पढ़ा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद सोशल स्टडी सोशल साइंस के अलग अलग तरह के डिसिप्लिन से कैसे कोरिलेटेड है, ये भी कल हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग इसके बारे में कुछ और कंसेप्ट और इसकी नेचर को पढ़ के इस लेक्चर में हमारा ये पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपने बाकी चैप्टर्स भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप घर बैठे पंजाब के चाहे किसी भी कॉर्नर से हो, पंजाब टेट की पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो। पेपर 1 ईटीटी के बेस्ड, पेपर 2 सोशल स्टडी, पेपर 2 साइंस मैथ, पंजाब टेट क्लियर करने के बाद मास्टर कैडर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, एसएस साइंस और मैथ की कोचिंग भी सावल क्लासेस पर मिलती है। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सावर क्लासेस के हर एक ऑनलाइन बैच में पूरा सिलेबस थ्योरी, एमसीक्यू और मॉक टेस्ट में कवर अप किया जाता है। तो शुरू करते हैं जी आज के सेशन को। मेरे कैमरे को मैं कर रहा हूं ऑफ और आप लोग नोट्स बनाने साथ साथ करो शुरू। स्क्रीन को कर लो फुल साइज की, क्योंकि आपको कोई आंसर एबीसीडी में तो देना नहीं है, नोट्स बनाने हैं। तो बढ़िया से मेरे साथ इस टॉपिक को समझो। इस पूरे टॉपिक की फीलिंग आप सब में आनी चाहिए। तो सोशल स्टडी पेडागोजी का लेक्चर नंबर है जी आज तीसरा। आज के टॉपिक का नाम क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज एजुकेशन, यानी कि सामाजिक अध्ययन सिक्ख्या दी प्रकृति ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ दायरा की है। ठीक है, प्रकृति मतलब नेचर, जैसे इंसानों की नेचर होती है ना, वैसे ही इस सब्जेक्ट की भी तो एक नेचर होगी ना। और दायरा मतलब इसका स्कोप, कहां कहां तक दुनिया के अंदर हम लोग सोशल स्टडी में पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे पहले नंबर के ऊपर, दूसरे नंबर के ऊपर मैं सोशल स्टडी की नेचर और तीसरे नंबर पे सोशल स्टडी के स्कोप को पढ़ाकर आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक की इंट्रोडक्शन। सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन एक सुधारात्मक अध्ययन है, क्योंकि ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਕੋਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੋਣ। पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, रिलीजियस स्टडीज, वीमेन स्टडीज, मैनेजमेंट, कितने सारे सब्जेक्ट्स ने। सामाजिक अध्ययन एक कोरिलेटिव स्टडी है, बिकॉज क्योंकि इट इज ए सब्जेक्ट, एक अजिहा सब्जेक्ट है ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨॉलेज मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डोमेन।
सोशल स्टडी को पढ़ाने का हमारा अल्टीमेट मकसद यही है कि एक बच्चा जो है वो अपने माइंड से मजबूत बने, एक बच्चा जो है वो अपने हार्ट से मजबूत बने, और एक बच्चा जो है वो अपने हाथों से मजबूत बने। सोशल स्टडी को पढ़ने के बाद सबसे पहले नंबर पे तो एक बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल यानी कि बौद्धिक क्षमता जो है वो विकसित होनी चाहिए। फिर उसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस पैदा होने चाहिए सोसाइटी के प्रति, नेचर के प्रति, सराउंडिंग के प्रति, और वो स्किलफुल भी बने, वो एक्शन लेने वाला हो। सोशल स्टडी पढ़ाने का हमारा दूसरा जो मंतव्य है, जो जेड़ा जेड़ा साडा दूसरा मोटिव है, वो ए मोटिव है। ठीक है जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि समाजिक अध्ययन मनुख ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ मतलब ਜਿਹੜੇ पेड़ पौधे ने, जो सड़कां है, हवा है, पानी है, जंगल है, और सामाजिक अलग अलग समाज में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, प्रांत के लोग रहते हैं, राजनीतिक, सभ्याचारिक और इकोनॉमिकल, आर्थिक, इस पूरे वातावरण की स्टडी इंसान के साथ क्या कहलाती है? सोशल स्टडी कहलाती है। इसी को हम लोग सोशल स्टडी के रूप से जानते हैं। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट? ये हम लोगों ने पहले टॉपिक की इंट्रोडक्शन रखी है, व्हाट इज सोशल स्टडी। वैसे आप सबको पता लग चुका है सोशल स्टडी क्या है, इसीलिए आज आपको ये पॉइंट्स पढ़कर अच्छा लग रहा होगा कि ये हम जानते हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 लेक्चर में जितनी चीजें पढ़ी उससे अब हमारी सेंस तैयार हो गया सोशल स्टडी के प्रति। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट कि इट सेंटर्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैन। जेड़ा सोशल स्टडी है वो केंद्रित है एक इंसान दे विकास दे उत्ते कि हाउ, किस तरह एक इंसान इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है आपदे आसे पासे दे आले दुआले दे वातावरण नू, ते बाद दे विच ओही आला दुआला उस व्यक्ति नू भी प्रभावित करता है। मतलब जेड़ा मैं एक मनुख हां, मेरे नाल पूरी दुनिया प्रभावित होंदी है, फिर बदले दे विच दुनिया तो मैं प्रभावित होंदा। ये दोवें चीजां आपस दे विच इंटर रिलेटेड है, आपस दे विच को रिलेटेड है, आपस दे विच कनेक्टेड है। पंजवां पॉइंट की कह रहा है, पंजवां ते लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा पॉइंट सोशल स्टडीज के बारे में क्या कह रहा है? देखो, सोशल स्टडीज एज ए प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ये एक सिक्ख्या दा अजिहा प्रोग्राम है विच सोसाइटी यूज टू इंस्टिल इन स्टूडेंट्स द नॉलेज। सोशल स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ाने से हम अपनी सोसाइटी में बच्चों को ज्ञान, बच्चों को हुनरमंद, बच्चों को वैल्यूज, उनके नजरिए को और उनके एक्शन को इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हुए कंसर्न करते हैं कि उनका रिलेशनशिप एज ए ह्यूमन बीइंग ईच अदर जो है बढ़िया रहना चाहिए, इफेक्टिव रहना चाहिए, प्रोडक्टिव रहना चाहिए। ठीक समाजिक अध्ययन दे एक प्रोग्राम दे रूप विच जिस ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, तो ये सारी आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पर आज पहला पार्ट आपने पढ़ा, व्हाट इज सोशल स्टडी। तो सोशल स्टडी इज ऑल अबाउट साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। बस मैं एक लाइन में शॉर्टकट में मैं क्या कहूंगा, सोशल स्टडी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। बस हमारी सोसाइटी में अब सब कुछ आ जाता है। तो सोशल स्टडीज का जो फोकस है वो मैन के ऊपर है, एक व्यक्ति के ऊपर है। यहां मैन का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं है, मैन मतलब मैन, वीमेन, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सब है। सोशल स्टडी का फोकस एक व्यक्ति के ऊपर है और उसकी इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ कैसी है, ये सोशल स्टडी इसका जो है वो फोकस करती है। सोशल स्टडी की जो एजुकेशन है वो फोकस करती है
रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल थिंकिंग को, किस तरह से इंसान लगातार सरवाइव करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ समस्याओं को दूर करता रहेगा, यही सब कुछ सोशल स्टडी के अंदर पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे आज का सबसे पहला पार्ट था। अब मैं दूसरे पार्ट के ऊपर पहुंचा हूं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशल स्टडी एजुकेशन। सारे जने कॉपी के अंदर दूसरी हेडिंग देंगे नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति कैसी है। देखो, अक्सर हम लोग दो तरह की चीजें देखते हैं। एक हम लोग लिखते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जनरली शब्द आता है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स या कई जगह सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखा होता है, और दूसरा होता है नेचर। देखो, नेचर जो होती है ना, वो प्रैक्टिकल होती है, वो जैसी है वो है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी अजम्पशन होती है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर जो हो रहा है वो उसकी नेचर है। अभी जैसे मैं आप सबके सामने बैठा हूं, आप सब सोचोगे कि सर कैसे होने चाहिए, आप सोचोगे कि सर आइडियली कैसे होने चाहिए, तो आप कहोगे कि सर होने चाहिए जिनको अपने सब्जेक्ट की पूरी जबरदस्त नॉलेज हो, जो पूरे डिसिप्लिन्ड हो, बच्चों के साथ कोऑपरेटिव हो, उनके फीलिंग इमोशंस को समझते हो, है ना, और रिसोर्सफुल हो, कभी गुस्सा ना करने वाले हो, ये हो वो हो। 10 तरह के फेंटर लगा सकते हो आप लोग, जो 100% एक आइडियल अप्रोच आप मानते हो। ये आप मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो, बट एक्चुअल में मैं हूं कैसा आज, वो मेरी नेचर है, वो तो मेरी नेचर है ना। ये सब चीजों में मैं 100% नहीं हूं, इन सब चीजों में मैं 90% हूं, ये मेरी नेचर है। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग नेचर को पढ़ रहे हैं। तो अब आपको समझ लगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर। नेचर मतलब आज के वक्त हमें सोशल स्टडी दुनिया में कैसी दिखाई दे रही है, वो हम लोगों ने इसमें देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है सोशल साइंस नाउ डेज। देखो आगे ना, आज के दिन की बात आ गई। सोशल साइंस नाउ ए डेज इज कंसिडर्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। सामाजिक विज्ञान जेड़ा है वो एक कला भी है, वो एक विज्ञान भी है, क्योंकि जेड़ा इसदा कंटेंट है वो सोशल है, बट जिस तरीके दे नाल वो पढ़ाया जाता है वो तरीका विज्ञानिक है। ठीक है ना। दुनिया में देखो दो चीजें होती है, या तो आर्ट्स होती है, आर्ट्स मतलब कला, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, आप आउट ऑफ बॉक्स कैसा सोचते हो, आपकी फिलॉसफी, आपकी सोशियोलॉजी, ये आर्ट्स है। विज्ञान क्या है, जहां तर्क पे बात की जाए, जहां तर्क मतलब रीजनिंग पे, जहां डेटा इकट्ठा किया जाए, जहां रीजन हो हर चीज के पीछे। तो इसीलिए आप सोशल साइंस को आर्ट्स एज वेल एज साइंस का सब्जेक्ट जो है वो बोल सकते हो। ठीक है। आर्ट मैंने क्यों कहा, अब देखो सोशल स्टडी को दो अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। एक बंदे ने आपको सोशल स्टडी पढ़ाई, आपके समझ ही नहीं आई, दूसरे ने आपको ऐसी सोशल स्टडी की पेडागोजी पढ़ाई कि आपके हर चीज समझ लग गई। इसका मतलब एक बंदे में आर्ट ज्यादा है, दूसरे में मे बी वो आर्ट थोड़ी कम है। और विज्ञान क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसको वैज्ञानिक तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन करना, रीडिंग्स लेना, एक्सपेरिमेंट करना, कंक्लूजन करना, रिजल्ट्स निकालना। ठीक, ये है सबसे पहली बात, ये नेचर है। आज के दिन सोशल स्टडी की ऐसी नेचर हमें देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या है, सोशल स्टडी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। सोशल स्टडी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, ज्योति ने, कि सर आप कोई रिप्लाई क्यों नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बाकी सब स्टूडेंट जो लाइव है वो बताएंगे ज्योति को कि लेक्चर जब चल रहा है तो मैं रिप्लाई क्यों नहीं करता आपके क्वेश्चंस के। बताओ भाई सारे जने कमेंट करके। बहुत से स्टूडेंट, कोई पूछ रहा है एडमिट कार्ड गलत आ गया, कोई कह रहा है कुछ आ गया, कोई कुछ आ गया, तो मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई क्यों नहीं करता। बताओ क्यों नहीं करता, बताओ कमेंट करके बताओ। देखो मैंने इतनी बात करी ना, उसमें ही अपने 10 बच्चे भाग गए। हाँ जी बताओ।
बताओ जी, अपनी कॉमन सेंस लगा के बताओ कि जब आपका लेक्चर चल रहा होता है तो मैं बीच में आपके कमेंट्स के ऊपर फोकस क्यों नहीं करता। हाँ जी, चलो दूसरे पॉइंट पे आऊं वापस। तो दूसरा पॉइंट है कि इट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है कि सोशल स्टडी का जो सब्जेक्ट है वो एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, वो एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो रुका हुआ है, जिसकी एक बाउंड्री है कि बस आप इस दीवार तक पहुंच गए, दुनिया खत्म। आप इस दीवार तक पहुंच गए, दुनिया खत्म। ठीक, तो ये डायनेमिक सब्जेक्ट है जिसे हम लोग गतिशील बोलते हैं, जिसकी कोई एंड नहीं है। ठीक, आप इस पे साइंटिफिक स्टडी कर करके इस सब्जेक्ट को जितना मर्जी एनलार्ज कर सकते हो, जितना मर्जी आप इसको बड़ा कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी खोज कर सकते हो, कोई भी क्रांति आप दुनिया में सोशल स्टडी में करके ला सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज डायनेमिक सब्जेक्ट। ये सोशल स्टडी के सब्जेक्ट की दूसरी नेचर है। तीसरी नेचर क्या है कि प्रेजेंटली, वर्तमान समय में, साइंटिफिक एंड लॉजिकल मेथड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट एंड अप्लाइड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ सोशल साइंस। आज वर्तमान समय के अंदर हमने सोशल स्टडी को सिर्फ एक रट्टे वाला या थ्योरी वाला सब्जेक्ट के भले के सिर छोड़ नहीं दिया। आज वर्तमान समय में हम लोगों ने इसमें कई तरह की वैज्ञानिक और तर्क से रिलेटेड जो मेथड्स हैं उनको ऐड किया है, ताकि सोशल साइंस की जो टीचिंग है वो और बढ़िया हो सके और सोशल साइंस की लर्निंग जो है उसे हम लोग और इफेक्टिव और प्रैक्टिकल और डायनेमिक हम लोग जो है वो बना सके। ये इसकी तीसरी नेचर है। चौथी नेचर क्या है कि सोशल स्टडी का जो सब्जेक्ट है ये कॉम्बिनेशन है वेरियस डिसिप्लिन्स का। डिसिप्लिन्स किसके? डिसिप्लिन्स सोशल साइंस के डिसिप्लिन्स। कल मैंने आपको मेरे दूसरे लेक्चर में सोशल साइंस के कई डिसिप्लिन्स बताए, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रिलीजियस स्टडीज, है ना, एंथ्रोपोलॉजी, और इससे अलग सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी और मैनेजमेंट स्टडीज, वीमेन स्टडीज, कितने सब्जेक्ट थे। तो उन सारों का कॉम्बिनेशन है ये सोशल स्टडी। तो आप कह सकते हो कि जो सोशल स्टडीज है इट इज कन्वर्जेंस ऑफ नॉलेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ नॉलेज? कन्वर्जेंस ऑफ नॉलेज का मतलब होता है जहां काफी सारे ज्ञान को इकट्ठा करके हम एक ज्ञान बनाएं, उसको सोशल स्टडी के रूप से जाना जाता है। तो सोशल स्टडी इज ऑल अबाउट convergence of knowledge. It is the combination of various disciplines. And social study is a study of human relationship. ये पांचवी नेचर है कि सोशल स्टडी मनुष्य रिश्तियां का एक अध्ययन है। एक मैन का दूसरे मैन के साथ क्या रिलेशन है, एक मैन का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, एक मैन का नेचर के साथ क्या रिलेशन है, एक मैन का हमारे समाज के जितने जो इंस्टीट्यूशंस है, संस्थावां ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। तो इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। छठा पॉइंट आता है कि सोशल स्टडी इज द स्टडी ऑफ मैन। ये ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ है थ्रू एजिस। कि 12वीं सदी में ये हो गया, 13वीं सदी में ये हो गया, 15वीं सदी में ये बदलाव आ गए, 16वीं सदी में ये बदलाव आ गए, 21वीं सदी के अंदर ये बदलाव आ गए। तो इट इज द स्टडी ऑफ मैन डेवलपमेंट थ्रू एजेस। और सातवां क्या है कि ये एक रियलिस्टिक कोर्स ऑफ स्टडी है। ये जो पढ़ाई है ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है, ये कोई हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकल नहीं है। जैसे जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग की तो हम लोग अपने प्रोफेसरों से पूछते थे कि सर ये साइन थीटा, कोस थीटा, ये कहां काम आता है जिंदगी में है। इतने 3-3 पेजों के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट में आंसर y इज इक्वल टू 2x आ गया। सर ये जिंदगी में यूज कहां होंगे, बिना मतलब सिर्फ खोपड़ी खा रखी है। नो डाउट वो भी यूज होते हैं, हमें समझ नहीं थी।
पर सोशल स्टडी इज ऑल अबाउट 100% ए रियलिस्टिक कोर्स ऑफ स्टडी। ये इसकी नेचर है कि नहीं नेचर, बताओ आप। अब आप हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में जैसे चीजें पढ़ते हो कि इस पैरे का कंसंट्रेटेड आइडिया निकालो, किस लिए निकालो यार, नहीं निकालना हम लोगों ने ऐसे मतलब एक मजाक में कह रहा हूं मैं, आप में से बहुत से बच्चे लैंग्वेज वाले भी होंगे। नो डाउट दुनिया की हर पढ़ाई अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसी को आप कम ज्यादा नहीं कह सकते, एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट सोशल स्टडी इज ए रियलिस्टिक कोर्स, जीवन के ऊपर है आपके। ये इसकी 7वीं नेचर है। नेक्स्ट 8वीं नेचर क्या है कि सोशल स्टडी इट फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करिकुलम। ये हमारे करिकुलम का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। अब आपके पंजाब टेट में ही आप लोग देख लो, पंजाब टेट में इंग्लिश, पंजाबी और वो आपका क्या बोलते हैं सीडीपी, ये सारा 90 नंबर का है और सोशल स्टडी अकेला 60 नंबर का है। कर लो बात। सो 60 नंबर का अकेला एसएस है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करिकुलम। एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर पीएचडी पंजाबी प्रेजेंट सर, वाह वाह बहुत बढ़िया। तो इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करिकुलम, ये हम लोग देख ही रहे हैं। इट इंक्लूड कमिटमेंट टू एक्शन। सोशल स्टडी का फायदा क्या है कि ये एक्शन के प्रति कमिटमेंट है कि बच्चों ने पॉलिटिक्स पढ़ी, जिंदगी में लागू होएगी, वो ज्योग्राफी पढ़ी, जीवन में लागू होएगी उनके, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जीवन में लागू होएगी उनके। इट इज कमिटमेंट टू एक्शन। ठीक, और अगला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट नंबर 9वां, 8वां, 9वां, 10वां आ गया। इट एम्स टू प्रिपेयर द लर्नर फॉर होलसम सोशल लिविंग। इस सब्जेक्ट का अल्टीमेट मकसद जो नेचर है वो क्या है, एक बच्चे को ओवरऑल जीवन के लिए तैयार करना, जीवन के लिए तैयार करना, लाइफ के लिए तैयार करना। एक व्यक्ति, अगर हम लोग एक बच्चे को 360 डिग्री के ऊपर तैयार कर दें तो जिंदगी में वो बिल्कुल स्वर्ग जैसी जिंदगी जिएगा। एक स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने के लिए आदमी जीवन के हर पहलू के अंदर क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। जनरली मैं बोलता होता हूं कि एक व्यक्ति फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, इमोशनली फिट हो, सोशली फिट हो, फैमिली फिट हो, ऑक्यूपेशनली फिट हो, इकोनॉमिकली फिट हो, स्पिरिचुअली फिट हो। जब हर जगह से फिट होगा तो 100% स्वर्ग जैसी जीवन उसका चलेगा। तो एक व्यक्ति को ओवरऑल जीवन के लिए तैयार करने का काम सोशल स्टडी के सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है। एक आधा पॉइंट और रहा है, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट स्कोप आ जाएगा, स्कोप। ठीक है, तो ये और पढ़ लो पैरा क्या लिखा है आपके सामने कि सोशल स्टडी इज ए प्रोग्राम, सोशल स्टडी इज ए प्रोग्राम meant to lead the boys and girls to find excitement and motivation in the process of social education। जो सोशल स्टडी है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम लोगों को क्या करता है, बॉयज और गर्ल्स को एक्साइटमेंट और मोटिवेशन देता है सोशल एजुकेशन की, कि हम लोग अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लोर करें, इंक्वायरी करें, डिस्कवरी करें और डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी अपने अंदर तैयार करें, एटीट्यूड तैयार करें, जिससे एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। तो ये सारी थी नेचर। अब हम लोग हमारे तीसरे और लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं आज के लेक्चर के, कि सोशल स्टडी का स्कोप क्या है, सोशल स्टडी का स्कोप क्या है। अगर यहां तक सब स्टूडेंट को समझ लग गया नेचर क्या होती है, इंट्रोडक्शन, सोशल स्टडी क्या है, सोशल स्टडी और सोशल साइंस में फर्क क्या है, तो इसी बात के ऊपर सब स्टूडेंट्स एक एक लाइक अभी के अभी कर दो वीडियो को। सारे जनों को ना कह के एक बार लाइक कराना पड़ता है, बताओ। ठीक, मेरे को इंदू मैडम कहते होते हैं क्या के लाइक करवाया था, की करवाया तो लाइक कर दो, पर मैं तो कह के भी करवा देता हूं, कोई नहीं, कर दो। ठीक, तो नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट जो है वो है स्कोप ऑफ सोशल स्टडी। अब सोशल स्टडी का जो है वो स्कोप क्या है,
मतलब सोशल स्टडी दुनिया में कहां कहां तक काम करेगी अब आगे। ठीक, करें जी शुरू इसको। स्कोप, स्कोप मतलब दायरा। ठीक, स्कोप का मतलब समझते हो ना। आज से 13 साल पहले जब हम लोगों ने सावल क्लासेस एकेडमी की शुरुआत की थी, पंजाब टेट तो 2011 में शुरू हुआ था, हमने 2010 में एकेडमी खोली थी। तो सावल क्लासेस की जब आज से 13 साल पहले शुरुआत हुई तो हमारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने पूछा कि तुम लोगों ने इंजीनियरिंग करी है, इस एकेडमी का फ्यूचर में स्कोप क्या है, स्कोप क्या है। तो हम बता सकते थे ना कि हम आने वाले टाइम में मास्टर कैडर्स की तैयारी कराएंगे, पंजाब टेट की तैयारी कराएंगे, ईटीटी कैडर की तैयारी कराएंगे, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूजीसी नेट, इन सब की तैयारी कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, ऑफलाइन। मतलब एक बात बता रहा हूं, ये मैंने क्या बताया, हमारा स्कोप बताया, इस लाइन में इतना स्कोप है। उसी तरह से सोशल स्टडी का स्कोप क्या है, पहला पॉइंट कहते हैं द स्कोप ऑफ सोशल स्टडी इज वेरी वास्ट। भाई साहब, सोशल स्टडी का स्कोप बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है। ये जितनी बड़ी दुनिया है, जितनी लंबी चौड़ी ये दुनिया है, जितना इंसान का इतिहास है, उतना ही बड़ा सोशल स्टडी का स्कोप है। सोशल स्टडी का स्कोप भी उतना ही बड़ा है, छोटी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू माइकलिस, माइकलिस नामक एक महान कोई दार्शनिक आदमी है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू माइकलिस इसने क्या कहा, द ब्रेड्थ ऑफ सोशल स्टडी, कि सोशल स्टडी कहां कहां तक फैल सकती है। सोशल स्टडी प्रोग्राम जो है ये वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करेगा ताकि स्टूडेंट जो है वो वेल राउंडेड और वेल बैलेंस्ड बन सके। देखो क्या बात कही है, ये कितनी सुंदर बात कही है। हमारे बच्चे जो है जब इस दुनिया में उतरे तो उनको हम लोग ऐसा तैयार करें, वो आपने देखा हुआ है क्या, जिसके अंदर एक वो लकड़ी सी पकड़ के ऐसे धागे के ऊपर एक बंदा चल रहा होता है, ऐसे एक बच्चा हम ऐसा तैयार करें जो वेल बैलेंस्ड हो, वेल राउंडेड हो, वेल टैलेंटेड हो। उस बच्चे को हम लोग मतलब ऐसा प्रिपेयर करें जिसको पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, रिलीजियस स्टडीज, वीमेन एम्पावरमेंट, मैनेजमेंट, लीडरशिप है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीस, हार्मनी, लव, केयर, ऐसे सब्जेक्टों को पढ़ा पढ़ा के हम देखो उसको क्या चीज बना सकते हैं। तो कितना बड़ा स्कोप है इसका, तो स्कोप छोटा है ही नहीं। ये ऐसा किसने कहा, ये माइकलिस ने कहा। तीसरा पॉइंट, अब देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके आगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, पीपल्स ऑफ वन ओन नेशनैलिटी एंड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका स्कोप जो है वो पूरे देश तक फैला है कि एक आदमी अगर चाहे तो अपनी कंट्रीब्यूशन अपने परिवार तक रख सकता है, कि परिवार वाले कहें कि वाह वाह कैसा बच्चा आपने पैदा किया, हमारे परिवार को हरा भरा कर दिया इसने, रंगत ला दी, सदियों की गरीबी हमारे परिवार के इसने दूर कर दी, ऐसा बच्चा परमात्मा सबको दे। या वो बच्चा चाहे तो वो कुछ ऐसा कर सकता है कि अपना पूरा का पूरा गांव सुधार दे, वो गांव वाले कहे भाई साहब क्या बच्चा है आपका, पूरे गांव में इसका इंपैक्ट है। या वो बच्चा चाहे तो पूरी की पूरी स्टेट संभाल सकता है, पूरा का प्रधानमंत्री बनके पूरा देश संभाल सकता है। तो क्या उसकी कोई लिमिट है क्या? क्या एक इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, एक इंसान का जो कलर होता है, एक इंसान का जो इंपैक्ट होता है, एक इंसान का जो इन्फ्लुएंस होता है, वो इतना का भी हो सकता है, इतना का भी हो सकता है, इतना का भी हो सकता है, और भारत के 28 राज्यों के अंदर भी हो सकता है इसका। और वो सब इट इज ऑल अबाउट सोशल स्टडी। कितना का वो सोशल स्टडी को गंभीरता से लेता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पीपल्स ऑफ ओन नेशनैलिटी एंड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। समझ आ रही है क्या बात मैं क्या कह रहा हूं? क्या सबको समझ लग रहा है क्या मैंने ये पॉइंट क्या पढ़ाया? सब लोगों का पोटेंशियल एक जैसा नहीं होता। एक क्लास के अंदर 40 बच्चे बैठते हैं ना, 40 के 40 के अलग अलग पोटेंशियल के होते हैं, वो सबके सब। और टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि सभी के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करे वो।
ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट, पीपल एंड वेरियस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, और इसका स्कोप कहां फैला हुआ है कि ये एक बंदा है और इस बंदे की इंटरेक्शन वेरियस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसी होगी। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ वो कैसा कोरिलेट करता है, हॉस्पिटल्स के साथ कैसा कोरिलेट करता है, अपने गली वालों के साथ वो कैसा रहता है, शहर वालों के साथ कैसा रहता है, रिश्तेदारों के साथ कैसा रहता है, यार दोस्तों के साथ वो कैसा रहता है, समाज के प्रति वो कैसा रहता है। तो इसका स्कोप वेरियस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ उसका रिलेशन कैसा होना चाहिए, यहां इसका स्कोप है। ठीक है। इससे अलग पीपल एंड अर्थ, लोग अपनी धरती माता को लेकर कितने के कंसर्न है। धरती जो है वो हमें पानी दे रही है, रहने के लिए घर दे रही है, खाने के लिए खाना दे रही है, सब कुछ हम लोग धरती से ही लेते हैं। और इस धरती के साथ हम लोग कैसा अपना रिलेशन रखते हैं। ठीक, तो इसे हम लोग पीपल एंड अर्थ बोलते हैं। पीपल एंड टाइम, हजारों सालों से इतिहास चलता आ रहा है, हजारों सालों तक दुनिया और चलेगी। पुराने इतिहास से सबक क्या सीखे, आने वाली दुनिया का फ्यूचर हमने कैसा बनाना है। दिस इज पीपल एंड टाइम। पीपल एंड रिसोर्सिस, रिसोर्सिस को संसाधन बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। जैसे पानी एक तरह का रिसोर्स है, मिट्टी एक तरह का रिसोर्स है, जंगल एक तरह के रिसोर्स है, जमीन में से कोयला निकलता है वो रिसोर्स है, पेट्रोल निकलता है वो रिसोर्स है। हम भारत में 143 करोड़ लोग हो गए, ये भी एक रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज को हम कितना इफेक्टिव यूज करें, कितना प्रॉपर वर्थों में लेकर आए, मतलब जिससे कोई नुकसान ना हो, ये भी एक स्कोप है इसका। भाई साहब इसका स्कोप आप कहां नहीं है, इसका स्कोप बताओ, कमाल होगी। सोशल स्टडी का स्कोप कहां नहीं है। सोशल स्टडी एक बंदा अपने आप से अपने आप को परफेक्ट बना सकता है, सर्वगुण संपन्न बना सकता है। कहते हैं ना कि प्राइवेट विक्ट्री, ये मेरा एक फेवरेट थॉट सुना रहा हूं आपको, प्राइवेट विक्ट्री लीड्स टू पब्लिक विक्ट्री। इसका मतलब समझिए क्या है कि जो व्यक्ति अपने आप को जीतता है तभी वो दुनिया को जीतता है। जिसने अपने आप को ही नहीं जीता वो दुनिया को क्या जीत लेगा। प्राइवेट विक्ट्री लीड्स टू पब्लिक विक्ट्री। पहली लड़ाई खुद के साथ ही होती है, फिर दुनिया के साथ लड़ाई होती है। जो अपने साथ ही हार गया वो औरों से क्या जीतेगा। तो सबसे पहले क्या है, सेल्फ। पहले तो एक व्यक्ति, जैसे आप मेरे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त मेरे को सुन रहे हो, सबसे पहला फोकस आपका खुद पे होना चाहिए। अपने आप को फिजिकली, अपने आप को मेंटली, अपने आप को इमोशनली, अपने आप को सोशली, कल्चरली, इंटेलेक्चुअली, विजडम, इकोनॉमिकली, पैसों की भी कमी ना हो, ऑक्यूपेशनली, काम धंधे की कमी ना हो, हर तरीके से अपने आप को पहले पूरा करो। फिर परिवार को, फिर अपने गांव को, फिर अपने शहर को, फिर अपने जिले को, फिर अपने स्टेट को, फिर अपने देश को, फिर पूरे एशिया को, वर्ल्ड को, यूनिवर्स तक, कहां तक जा सकते हो, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। स्कोप ही स्कोप है। अब मैं हैरान हो जाता हूं कि मैं जब आर्ट्स के स्टूडेंट से मिलता हूं ना, तो मैं कई बार उनसे पूछता हूं आपने क्या पढ़ाई की है। पता है बड़ा इंफीरियर सा फील करके कहेंगे सर सिंपल आर्ट्स की है। तो मैं क्या यार, सिंपल आर्ट्स क्या होता है। आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि कुछ किया ही ना हो। अरे आपका तो स्कोप ही स्कोप है। मैंने इंजीनियरिंग की है। एक तो हमारा समाज, कोई आदमी पैसे कितने कमाता है उससे सामने वाले की इवैल्यूएशन करता है। मूल्यांकन यहां पर सीधा सीधा जब आप दुनिया में उतरोगे ना, बस आपके माल से ही होना है, कितना माल कमाते हो उससे आपका मूल्यांकन है। आर्ट्स वाले बच्चे ऐसे क्यों बोलते हैं सर सिंपल आर्ट्स की है। अरे भाई साहब आपका तो स्कोप ही पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ है, सिंपल आर्ट्स क्या है। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद आपके सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं और मजा आता है पढ़ के, मैं कहता हूं। तो आपका स्कोप देखो कहां कहां तक है। इसके बाद देखो अगला अगला स्कोप क्या है। बस आप अपना लेक्चर खत्म होने वाला है, 5-7 मिनट का और रहा है। अगला क्या है कि सोसाइटी इन कंटेक्स्ट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सोशल स्टडी के बच्चों का स्कोप कहां है। आप लोग पास्ट में जाके गड़े मुर्दे उखाड़ सकते हो जितने मर्जी, जहां मर्जी पहुंच जाओ आप लोग, कोई नहीं रोकेगा इतिहास के अंदर।
इतिहास में जहां मर्जी पहुंच जाओ, जितना मर्जी पीछे पहुंच जाओ, ठीक है, जब इंसान जैसे वो वानर था ना, वहां से शुरू हो जाओ भलाई। और प्रेजेंट में दुनिया में हजारों समस्याएं हैं। जैसे आज भी आप देखो, लोग कहते हैं इंसान विकसित हो गए, इंसान विकसित हो गए, काहे के विकसित हो गए। आओ मैं आप लोगों के साथ कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स लिखता हूं। देखो सोशल स्टडी के बच्चे ये काम करते हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम, आज पूरे दुनिया की क्या क्या प्रॉब्लम है। टेररिज्म, इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। इमिग्रेशन, जो एक देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे लोग उनसे भेदभाव कर रहे हैं, इमिग्रेशन, ये एक समस्या के तौर पे दुनिया में देखा जा रहा है। डेवलपमेंट हो रही है पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दुनिया में नहीं हो रही, इसको एक प्रॉब्लम की नजर में दुनिया में देखा जा रहा है। एनर्जी क्राइसिस, इसको प्रॉब्लम देखी जा रही है। और क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता अभी भी दुनिया में नहीं है। देश के देश डूब जाते हैं। श्रीलंका डूब गया ना, पाकिस्तान का देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। पाकिस्तान में मैं पढ़ रहा था, बहुत ज्यादा मतलब आटा ही नहीं है खाने को, तो स्टेबिलिटी नहीं है। आप देखो, आप दुनिया की बैठे बैठे 10 बड़ी समस्याएं लिख सकते हो, तो कहां पूरी दुनिया विकसित होगी भाई। आप पास्ट की स्टडी करो, प्रेजेंट की स्टडी करो, और फ्यूचर हमने कैसा बनाना है। काम ही काम है, काम ही काम है। कितना तो दुनिया जान का काम पड़ा है बताओ। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो विज्ञान भी कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं हुआ अभी तक, अभी सब कुछ करने वाला पड़ा है। तो देखो इसका कितना बड़ा स्कोप है। और इसके स्कोप में क्या आता है, हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप। अल्टीमेट हमारा धरती पे जन्म लेने के पीछे का मकसद है हम शांति से रहें, प्यार से रहें, खुश रहें। खुश है क्या, ये एक सवाल है। हमारी इंसान की जाति को मैन काइंड कहा जाता है। आज का मैन काइंड है क्या, ये एक सवाल है। क्या आज का मैन काइंड है क्या। आप, मैं, हम सब क्या है, मैन काइंड है। क्या आज का मैन काइंड है, क्या आज का मनुष्य काइंड है। कहते हैं कि आप किसी भी जानवर की आंखों में देखो, आपको उसकी आंखों में जानवर नहीं दिखता। इंसान की आंखों में देखो, उसमें इंसान नहीं दिखता। क्या आज का मैन काइंड है क्या, नहीं है। लोग तैयार बैठे हैं पूरा, किसी के साथ थोड़ा सा मोटरसाइकिल टच हो जाए, वो मरने मारने के लिए तैयार बैठा है, सिर्फ उतनी की चीज के बदले। तो हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे बने पूरी दुनिया में, कितना बड़ा स्कोप है देखो इसका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे प्रमोट करें, निरंतर विकास, पूरी दुनिया में एजुकेशन, पूरी दुनिया में हेल्थ केयर, पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स, पूरी दुनिया में साफ पानी, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन ग्रीन एनवायरमेंट, प्राइवेसी, ह्यूमन राइट्स, इक्वल राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, कितने ही टॉपिक्स हैं जिन पर काम करने वाला पड़ा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम करने का इसका कितना बड़ा स्कोप है। सोशल चैलेंजेस, आज हमारे समाज में जितने प्रकार के चैलेंज हैं, जितनी हमारी चुनौतियां हैं, मैंने आपको अभी तो ग्लोबल लेवल पे 10 चुनौतियां बताई थी। आप भारत के अंदर लिख सकते हो 30 चुनौतियां। आप अपने प्यारे पंजाब के बारे में लिख सकते हो, आज जैसे हम लोग पंजाब में रहते हैं। चलो आओ, एक छोटी सी बात करता हूं मैं आपसे। सोशल चैलेंजेस की बात हो रही है, पंजाब की समस्याएं बताओ क्या क्या है बड़े बड़े लेवल पे। पंजाब में आज भी बड़े लेवल के ऊपर ड्रग्स की प्रॉब्लम है। पंजाब के अंदर आज भी बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है। आज भी हमारे पंजाब के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग विदेशों के अंदर जा रहे हैं, ये कोई अच्छे सोल्यूशन वाली बात नहीं है। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है अपने घर से बाहर जाना। कुछ टाइम के लिए तो सही हो सकता है, बट इट इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। आप सोचो, वो लोग यहां नहीं आते, हम लोग क्यों जाते हैं भाई। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे अलग एग्रीकल्चर इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, क्यों एग्रीकल्चर करने वाले लोगों के घरों में बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज नहीं खड़ी। ठीक है, एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा इशू है, जो है ये इशू बना खड़ा है। और विदेश, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स, आप ऐसे करके कितनी प्रॉब्लम्स को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सोशल चैलेंजेस को भी ये सब्जेक्ट हमारा क्या करता है, एड्रेस करता है। ठीक, इससे अलग सोशल स्टडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका फ्यूचर में स्कोप क्या है, पूरी दुनिया में शांति कैसे आए, पूरी दुनिया में अहिंसा कैसे प्रमोट हो, हिंसा प्रमोट ना हो।
वर्ल्ड पीस, दुनिया में शांति कैसे आ सकती है। आओ, पहले मैंने आपसे बात की थी दुनिया को कितने तरीकों से तोड़ा जा सकता है, दुनिया को कितने तरीकों से जोड़ा जा सकता है, इस पर बात करें ना। दुनिया हम लोग जोड़ सकते हैं इकोनॉमी से, पैसे के साथ। दुनिया हम लोग जोड़ सकते हैं स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स खेल के। दुनिया को हम लोग जोड़ सकते हैं म्यूजिक से। वाह 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 वाह। आजकल आजकल हमारे घर पे बच्चे एक गाना सुनते होते हैं तमिलनाडु का, साउथ इंडिया का सॉन्ग है, टम 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 टम। मैं तो उसके मेरे को तो सिर्फ दो ही शब्द उसके समझ लगते हैं, तम तम टम टम, बस बाकी कुछ समझ ही नहीं आता। पर वो गाना बच्चों को इतना अच्छा लगता है, वो सुनते रहते हैं उसको। म्यूजिक से दुनिया जुड़ती है। म्यूजिक का धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, इससे कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से दुनिया आपस में जुड़ती है। तो दुनिया को तोड़ने के बथेरे तरीके हैं, जोड़ने के तरीके ढूंढने चाहिए। वर्ल्ड पीस कैसे आए, नॉन वायलेंस कैसे प्रमोट हो, इस पर हम लोग बात करें ना। उसके बाद पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बने, पूरी दुनिया एक फ्लैट फ्लैट बने, सब धर्म, जाति, भाषा के लोग एक ही हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, हर तरफ प्यार ही प्यार हो। स्वर्ग मरने के बाद नहीं, जब आदमी जिंदा रहे तब उसको लगे कि यार ये स्वर्ग है। मरने के बाद कैसा स्वर्ग मिलना है, वो स्वर्ग इससे सुंदर नहीं हो सकता जैसा मैं यहां जी रहा हूं। तो इट शुड बी ए ग्लोबल विलेज। सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। हमारे जो रीजनल मैटर्स है, आप जिस गांव शहर में रहते हो, हमारे जो नेशनल मैटर्स हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनको सोशल स्टडी एड्रेस करती है। हमारे कल्चरल हेरिटेज को सोशल स्टडी एड्रेस करती है। कल्चरल हेरिटेज क्या है? आज पूरी दुनिया में भारत का नाम किस लिए जाना जाता है? कल्चर के लिए जाना जाता है। अगर आप दुनिया में कहो बहुत सारा पैसा, आपको अमेरिका की याद आ जाएगी। बहुत सारा फैशन, आपको फ्रांस की याद आ जाएगी। बहुत सारा काला धन, आपको स्विट्जरलैंड की याद आ जाएगी। सुई से जहाज बनाने वाला देश, आपको चाइना की याद आ जाएगी। पर जब कोई बात करे कल्चर की, तो आपको दुनिया में एक ही देश की याद आती है, वो है अपना प्यारा भारत। तो भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको जो दुनिया बुलाती जा रही है, उसकी प्रिजर्वेशन कैसे हो, सोशल स्टडी का स्कोप वहां तक है। सो थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत बढ़िया से कंप्लीट हुआ। सारे स्टूडेंट फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अगला लेक्चर मेरा आएगा 7:15 बजे, ठीक है जी। सबके साथ मुलाकात होगी 7:15 बजे। सावल क्लासेस पिछले 13 सालों से इन पेपरों की तैयारी करवा रही है। पंजाब टेट 10 बार हो चुका है, हमने 10 बार तैयारी कराई है। ईटीटी कैडर में पूरे पंजाब में पहला रैंक हम लोगों ने निकाला है। एनटीटी की पोस्टें बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है, आने वाली है। मास्टर कैडर में चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सब मास्टर कैडर्स की ऑनलाइन प्रिपरेशन घर बैठे आप लोग सावल क्लासेस के साथ कर सकते हो। इस साल यूजीसी नेट के भी लगभग सब पेपर हम लोग शुरू कर रहे हैं। पंजाब जो पटवारी, एक्साइज, टैक्सेशन, एलडीसी, यूडीसी, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इन सब पेपरों की प्रिपरेशन आप सावल क्लासेस के साथ घर बैठे कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इन नंबरों का स्क्रीनशॉट ले लो। कभी भी अगर आप लोगों ने या आप लोगों में से किसी आपके ब्रदर सिस्टर ने, आपके रिलेटिव जानकार में किसी ने प्रिपरेशन करनी हो, इन नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कराओ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे अपने व्यू जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू, बाय।